कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता रहा, मूर्तियां तोड़ता रहा, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लूटता रहा। लेकिन वहाँ के जो पंडित पुजारी थे वो ये कहते रहे काली आएंगी, हनुमान आएंगे, शिवजी त्रिशूल लेकर आएंगे। कोई नहीं आया कि यहाँ के 85% शूद्रों को हथियार रखने का अधिकार होता तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और बाबर और औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, हिंदाल यहाँ पर नहीं आते। ये कह रहे हैं कि हम राम जी को लाए। राम जी गए कहाँ थे? राम जी रहते कहाँ थे? राम जी को कहाँ से तुम ले आए? कहाँ से पकड़ के ले आए? किस जंगल से ले आए? राम जी कोई ऐसी चीज नहीं है कि राम जी को ये लाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है, मुसलमान हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है और ईसाई हिंदू नहीं है। हिंदू किसको बना रहे हैं? वहाँ पर तो 99% मुसलमान है। सऊदी अरब में अखिलेश गए थे एक मंदिर में, उस मंदिर को धोया गया। अखिलेश ने राणा प्रताप की मूर्ति का उद्घाटन किया, उसको भी गंगा जल से धोया गया। तब यहाँ पर इतना जातिवाद और इतना छुआछूत, वो क्या हिंदू नहीं है? सर, देश में 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ था और 1 जून को यानी कि कल जो है 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा और देश में जो है 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे और फिर 4 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तब भाजपा ने एक नारा दिया था कि आप हमें 400 सीटें दीजिए तो हम 2/3 बहुमत आ जाएगी तो हम फिर संविधान में संशोधन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 75 सालों में लगातार ऐसे संशोधन किए हैं जिससे कि हिंदू धर्म यहाँ कमज़ोर हुआ है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रंजन साहब, धर्म कभी कमज़ोर नहीं होता है। धर्म सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है और धर्म जो है धारण करने से होता है, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है, करैक्टर से होता है, मॉरल से होता है, भाईचारे से होता है, करुणा मैत्री से होता है, समता से होता है धर्म। और धर्म जो भी कमज़ोर होता है वो अपनी व्यवस्थाओं के कारण, अपनी आइडियोलॉजी के कारण, अपनी विचारधारा के कारण, अपने जो मूल भूत उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके कारण कमज़ोर होता है। और ना तो धर्म को बीजेपी कमज़ोर कर सकती, ना मजबूत कर सकती, ना कांग्रेस कमज़ोर कर सकती, ना और कोई मजबूत कर सकता। 712 ईस्वी में यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आया। 1000 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी आया। 1500 के लगभग यहाँ पर बाबर आया। और ये सब लोग, जितने भी लोग थे, लातें खाने का इतिहास इतना इनका लंबा है, मैं नहीं बोल रहा। जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो हमारे सरस्वती दयानंद जी ने लिखा है, 11वें समुल्लास में ये लिखा है कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता रहा, मूर्तियां तोड़ता रहा, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लूटता रहा। लेकिन वहाँ के जो पंडित पुजारी थे वो ये कहते रहे काली आएंगी, हनुमान आएंगे, शिवजी त्रिशूल लेकर आएंगे। कोई नहीं आया और 9 करोड़ रत्न वो यहाँ से लेकर चला गया। हिंदू धर्म जहाँ तक है, हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एक प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है। हिंदू धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का मतलब है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। जहाँ वर्ण व्यवस्था होगी वहाँ पर एक ऊंचा होगा, एक नीचा होगा, 4 सीढ़ियाँ होंगी, सबसे नीचे की सीढ़ी पर शूद्र होगा।
और शूद्र के लिए जो मनुस्मृति में नियम और उसूल और रूल और मौलिक सिद्धांत जो बनाए गए हैं वो इतने जटिल और कठोर हैं कि इसे दुनिया के लोगों ने नकारा है। यहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राज किया तो उन्होंने नकारा कि ये अमानवीय व्यवस्था है कि एक व्यक्ति शिक्षा ले, एक व्यक्ति शिक्षा दे, एक व्यक्ति रक्षा करे, दूसरे व्यक्ति निशस्त्र रहे, तीसरा व्यक्ति धन अर्जित करे, बाकी सब निर्धन रहें। अरे सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको शिक्षा का भी मौका मिलना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि यहाँ के 85% शूद्रों को हथियार रखने का अधिकार होता तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और बाबर और औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, हिंदाल यहाँ पर नहीं आते। 400 वर्ष तक राज यहाँ पर मुसलमानों ने किया। और कोई भी धर्म जो कमज़ोर होता है वो विषमता के कारण होता है, अंधविश्वास के कारण होता है, आडंबर के कारण होता है, भेदभाव के कारण होता है, छुआछूत के कारण होता है। जो लोग आज भी आप देखेंगे, कोई चौधरी लिखता है, कोई पठान लिखता है, कोई कुछ लिखता है, उनके आज भी सरनेम कोई राणा लिखता है, मुसलमान, कोई बुंदेल लिखता है, कोई चंदेल लिखता है, वो सारे के सारे मुसलमान वो हैं जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए। इतने शेड्यूल कास्ट लोग कन्वर्ट नहीं हुए जितने कि क्षत्रिय कन्वर्ट हुए। क्षत्रियों ने जितना परिवर्तन किया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने अपना एक मुद्दा धार्मिक ढूंढ लिया। ये जबकि धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, क्या राम इन्हीं के हैं? कांग्रेस में जो रहेंगे उनके राम नहीं है? क्या राम इन्हीं के हैं? जो कम्युनिस्ट होंगे उनके राम नहीं है? क्या राम इन्हीं के हैं? इन राम को लाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा वो तो भाजपा ने छेड़ा है। इस बात को तो आप मानते कि नहीं मानते हैं? ओहो, भाजपा ने छेड़ा है तो भाजपा ने क्यों छेड़ा? भाजपा ने क्यों बाबरी मस्जिद तोड़ी? 1500 वर्ष से क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये राम को लाए हैं। राम इनको नहीं लाए हैं, राम को इन्होंने पैदा किया है, राम ने इनको पैदा नहीं किया है। ये क्या बात हुई? ये कह रहे हैं कि हम राम जी को लाए। राम जी गए कहाँ थे? राम जी रहते कहाँ थे? राम जी को कहाँ से तुम ले आए? कहाँ से पकड़ के ले आए? किस जंगल से ले आए? राम जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि राम जी को ये लाएंगे। राम जी दुनिया को लाते हैं बोलते हैं और राम जी को ये लाए। केवल ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल केवल भुनाना है, केवल हिंदूकरण करना है, हिंदुओं को केवल एक जगह बांधना है, इनको संकुचित करना है, इनको संकीर्ण करना है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात और संविधान बदलने की बात करते हैं। ये संविधान कदापि नहीं बदल सकते। संविधान बदलने के लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कितनी बल की वेदी पर चढ़ेंगे, कितने लोग कुर्बान होंगे, कितने लोग संविधान को बचाने के लिए अपनी आहुति देंगे, ये इनको दिख नहीं रहा है, अभी मजाक दिख रहा है। और हम कह रहे हैं ये इन्होंने 10 वर्ष तो चला लिए, लेकिन ये अब दोबारा आएंगे 17 में लोकसभा में चुनकर तो इन्हें नानी याद आ जाएगी। किसान परेशान है, जवान परेशान है। इन लोगों ने जितना भी ये लाए हैं कानून, किसान उससे परेशान है। ये जितने भी कानून लाए हैं आज जवान परेशान है, जवान को रोजगार नहीं मिलता। ये लोग झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं। हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोग नौकरियां देंगे, किसी को नौकरी मिली? एक काम और कर दिया इन्होंने अच्छा, अग्निवीर योजना। अग्निवीर में जो 18 वर्ष का बच्चा भर्ती होगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, मरेगा बॉर्डर पर, रक्षा करेगा देश की, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। 4 साल में क्या करेगा? ये
देश ऐसे नहीं चलेगा जो ये ला रहे हैं। और इन लोगों ने 265 टन सोना रख दिया चुपचाप, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, डीआरडीओ बेच दिया, एलआईसी बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे के तमाम संस्थान बेच दिए। जब कोई अपनी माँ के गहने गिरवी रखता है तभी रखता है जब देश में गरीबी आती है, तभी रखता है देश कमज़ोर होता है, तभी रखता है जब देश का विकास रुक जाता है। ये कह रहे हैं हमने विकास किया, बहुत अच्छा विकास किया आपने। जो 600 का सिलेंडर था वो 1200 का मिल रहा है, 60 रुपये लीटर की पेट्रोल 110 में मिल रही है। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदू का शोषण हो रहा है, जो हिंदू हिंदू करके आ रहे हैं, राम के मानने वालों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। ये यदि ये देश 85% हिंदुओं का है तो 85% लोग 600 के सिलेंडर को 1200 में खरीद रहे हैं। जो 35 रुपया लीटर था डीजल 100 रुपया लीटर खरीद रहे हैं। जो पेट्रोल थी, जो सोना था 4,500 रुपया तौले, आज वो 72 और 75 रुपया तौले हो गया। ये कौन है? गरीब आदमी अब अपनी बेटी की शादी में सोना नहीं दे सकेगा। जो दाल आती थी आपको बताएं 50 रुपया किलो, आज 250 रुपया किलो है। वो दाल नहीं खिला सकता, वो दावत नहीं कर सकता। एक सवाल लेंगे कि कह रहे हैं कि 400 सीटें मिल जाएगी तो संवैधानिक संशोधन करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। विश्व में कई देश जो हैं वो अपने धर्म के आधार पे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र की प्रधानता, मुस्लिम धर्म की प्रधानता है, तो क्यों ना देश को हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सनातन धर्म की जय की जाए, वो लगातार कह रहे हैं। तो इसमें क्या कमी क्या है? अगर देश जो है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ है तो धर्म के आधार पर मतलब पाकिस्तान ने अपना बंटवारा किया था कि भाई हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो अब जब पाकिस्तान यहाँ से हटा तो मुस्लिम राष्ट्र बन के वो पाकिस्तान बन गया। तो ये अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो कहाँ दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर बहुमत में हिंदू नहीं हैं, ये हिंदू दिखा रहे हैं। यहाँ दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू नहीं है, ओबीसी हिंदू नहीं है, मुसलमान हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है और ईसाई हिंदू नहीं है। हिंदू किसको बना रहे हैं? वहाँ पर तो 99% मुसलमान हैं सऊदी अरब में, इसलिए। और वो छोटे छोटे देश हैं, उत्तर प्रदेश की भी बराबर आबादी नहीं है। SC ST ओबीसी तो सर हिंदू का ही पार्ट है ना? नहीं 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 नहीं, SC ST नहीं मानता अपने आप को हिंदू, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानता। क्या बात आप कर रहे हैं? लेकिन जब वो किसी फॉर्म को भरता है एज एग्जाम के लिए या ओबीसी भरता है तो एज ए रिलीजन हिंदू अपने आप को दर्शाता है, या उनकी वोटर आईडी में हिंदू लिखा हुआ है। वो हिंदू इन्होंने बना दिया। यदि हिंदू होता तो उनको मंदिरों में पूजा करने का अधिकार होता। राम मंदिर बना, राम मंदिर के न्यास में, राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। केवल आप हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू मानोगे, और जब अधिकार का टाइम आएगा तो वो बैकवर्ड हो जाएगा, नाई हो जाएगा, धोबी हो जाएगा, धानुक हो जाएगा, कहार हो जाएगा, लोहार हो जाएगा, तेली हो जाएगा, तमोली हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा, यादव हो जाएगा। क्यों नहीं दिया? पूजा करने का अधिकार तो सर मंदिर में जाकर सभी को है ना। हाँ, न्यास में मान लीजिए अभी नहीं है। पूजा करने का अधिकार सबको है, तो वहाँ पुजारी कितने हैं बैकवर्ड के? हमें बताइए ना। ये जितने भी भारत के मंदिर हैं, यहाँ भी है मंदिर, वहाँ ये पूछना आप, एक भी बैकवर्ड का शेड्यूल कास्ट का आदमी है क्या? एक भी वाल्मीकि कम्युनिटी का है क्या? एक भी धोबी कम्युनिटी का है? धोबी भी हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। हिंदू होता तो हिंदू केवल यहाँ अकेला ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी हिंदू। कारण तो ये होगा सर, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान उन्हें नहीं है, इस कारण वो पूजा पाठ में वो अग्रणी रूप से नहीं आ गए। और अभी हमें एक हेडलाइन पढ़ी थी, न्यूज़ पढ़ी थी कि गुजरात में महामंडलेश्वर जो है दलित समाज से नियुक्ति की गई है। ये अभी 1 महीने पहले की न्यूज़ है, पेपर में आई हुई हेडलाइन न्यूज़ है। वो चुनावी स्टैंड है। ये तो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो हमने दलित को बना दिया। वो ये नहीं कहते कि हमने हिंदू को बना दिया। जब वो राष्ट्रपति बनाते हैं मुर्मू को तो आदिवासी को बना दिया, लेकिन मंदिर में जाने का जब सवाल आता है तो रामनाथ कोविंद को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। जब सम्मान का टाइम आता है, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, तो मुर्मू को नहीं बुलाया जाता। मतलब इस तरह के हिंदू रहेंगे, इस तरह का तुम हिंदू मानोगे, मतलब सम्मान देने का काम है। घर में अगर कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो उसको हम दूर करने की बात करते हैं और हिंदू धर्म को मजबूत करें। क्यों ना आप इस बारे में बात करते हैं?
डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया, 35 वर्ष तक प्रयास किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, जब डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखकर लाए और हुवर द सूदाज एंड अनटचेबल्स लिखकर लाए, सुधार के नाम पर लाए, और डॉक्टर अंबेडकर को स्पीच नहीं देने दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उस किताब को छपाया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म को मैं लायक करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में जो खामियां हैं, जो हिंदू धर्म में छुआछूत है, हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, उसे मैं पसंद नहीं करता। और इस बात पर गांधी और अंबेडकर का बहुत बड़ा विवाद हुआ, और गांधी ने कहा मैं वर्ण व्यवस्था तो मानता हूं, लेकिन मैं छुआछूत अस्पृश्यता नहीं मानता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जहां वर्ण व्यवस्था होगी वहां अस्पृश्यता होगी, ये वर्ण व्यवस्था ही तो छुआछूत की जननी है। ये छुआछूत नहीं तो क्या है, एक ऊंचा और एक नीचा। आप कहीं शर्मा लिखा है, शर्मा जूता सेंटर, कहीं लिखा है पांडे, उनको शर्मा ही माना जाएगा, उनको पांडे ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बुद्ध ने कहा न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणों। जन्म से ना कोई शूद्र होता है न ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। मेरे गांव के सारे ब्राह्मण दारू पीते हैं और चोरी करते हैं और रोज झगड़ा करते हैं, फिर वो ब्राह्मण हैं। और वहाँ एक सज्जन व्यक्ति जो कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी शराब नहीं पीता, फिर भी वो अछूत है। कहने का मतलब ये है यहाँ का सामाजिक ढांचा ऐसा है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब जगजीवन राम ने संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया, लोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से बराबर हो जाएंगे। वो कृषि मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, और भी ढेर सारे उन्होंने मंत्रालयों में काम किया, लेकिन संपूर्णानंद की मूर्ति को 101 घड़े से धोया गया, क्योंकि वो उन्होंने अभी अखिलेश गए थे एक मंदिर में, उस मंदिर को धोया गया। अखिलेश ने राणा प्रताप की मूर्ति का उद्घाटन किया, उसको भी गंगा जल से धोया गया। तब यहाँ पर इतना जातिवाद और इतना छुआछूत, वो क्या हिंदू नहीं है? जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ इतना भेदभाव करता है, इतना नफरत करता है, इतनी ईर्ष्या करता है, इतना उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तब वो हिंदू नहीं है क्या? सर, सभ्यता के विकास के चरण में जब सभ्यता विकसित हो रही थी तो काम का निर्धारण किया गया और धीरे धीरे इसने जाति का रूप ले लिया। लेकिन आज जो है जो ये आधुनिक युग चल रहा है, तो सर इसमें ठीक है जातियाँ जो है बटी हुई हैं, लेकिन हर वर्ग का आदमी हर काम कर रहा है, हर तरह के काम कर रहा है। आज जो है जो शूद्र भी हैं वो बहुत सारे अच्छी जगहों पे पहुंचे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है अब, और अब इस तरह की बातें उतना महत्व नहीं रखती हैं जितना कि आप बता रहे हैं? सुनिए, यदि शेड्यूल कास्ट की लड़की IAS IPS है, वो शादी कर ले तो उसे सम्मान नहीं मिलता। अभी अभी गोरखपुर के एक गांव में मैं वहां गया था और एक मेरे साथ प्रोफेसर भी गए थे। एक धोबी ने एक ब्राह्मण लड़की से मिश्रा से शादी कर ली और उसके भाई ने कुल्हाड़ी से सर जैसे लकड़ी फाड़ते हैं ऐसे फाड़ के मार दिया। जितेंद्र मेघवाल ने मूंछ रखा ली, जैसे मूंछ इन्होंने पेटेंट कर लिया क्या, जैसे बीजेपी वालों ने राम को पेटेंट कर लिया है। और उसको मूंछ रखाने पे पाली मारवाड़ में उसका तलवार से सर काट दिया। इंद्रपाल मेघवाल को पानी पीने पे 10 वर्ष के बच्चा को मार मार के भुत्ता बना दिया। ये जो लड़की थी, ये क्या नाम था, वाल्मीकि, हाथरस मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ बलात्कार किया इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट की थी। आज भी आप देखिए सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बेटियों के साथ ज़्यादा हो रहा है। एक भी आप नहीं दिखा सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की लड़कियों के साथ ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। रेशियो निकाल लीजिए, जब से देश स्वतंत्र हुआ है निकाल लीजिए। क्या कारण हो सकता है सर, जैसा आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बलात्कार हैं वो शेड्यूल कास्ट की लड़कियों और जो है वो के साथ हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है, एक तो उनकी ऊपर पहुंच नहीं है, दूसरा वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तीसरा वो जाति से कमजोर हैं। वो कहते हैं क्या करेगा,
आज भी तुम गांव में चले जाइए, आज भी उनके साथ जैसे कुत्ते बिल्ली के साथ व्यवहार होता है वैसे आज भी होता है। मैं रोजाना घूमता हूँ राजस्थान में, आप बता देंगे कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो उसे मकान नहीं मिलेगा। गुजरात में आप कहेंगे विश्व कास्ट हूँ, मकान नहीं मिलेगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, मकान नहीं मिलेगा आपको। तो सर ये घटनाएं मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत ही कम होती होंगी, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम होता होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक जाति रहेगी, जाति रहेगी तो जुल्म रहेगा। यहाँ पर जो जुल्म निकला है, हजारों प्रतिभाओं को कुचला गया है, हजारों मानसिकताएं रोज कुचली जाती हैं। इतना जो हिरोशिमा नागी पर बम पड़ा वहाँ केवल 4 लाख लोग मरे थे एक दिन में, और यहाँ पर करोड़ों लोग मर गए और करोड़ों लोग रोज मरते हैं जातिवाद के कारण। जब जाति का पता लगता है तो वो व्यक्ति आप पे से तुम पे आएगा, तुम पे से वो तू पे आ जाएगा, उसको अंड वंड बोलने लगेगा। चाहे ऑफिस हो यहाँ के, चाहे कार्यालय हो, चाहे आपके संसद सदन हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे आपकी पत्रकारिता हो, चाहे आपके कार्यालय हो, चाहे ऑफिसर हो। यहाँ पर आईएएस हो गया है, लेकिन आईएएस की जाति आईएएस नहीं है। आईएएस की जाति यहाँ पर चमार है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, तेली है, तमोली है, पाची है, काची है, अहीर है, गड़रिया है, वो आ जाती है पहले, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। सर एक छोटा सवाल, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, कि क्या कारण है हिंदू धर्म में इतनी जो त्रुटियां हैं? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसके पीछे? इस बात के लिए वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने निठल्लेपन से बिना करे धरे खाया, और जिन्होंने उस मजदूरी को शोषण किया, मानसिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया। ये वो लोग जिम्मेदार हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मौज मस्ती उड़ाते हैं बिना करे धरे, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो यहाँ का जो उच्च कुल अपने आप को बताते हैं, उच्च वर्णीय बताते हैं, ब्राह्मण योग्य होंगे तभी तो उनको इतना मौका मिला है, योग्य होंगे। अरे योग्य होते तो ये सारी दुनिया में नहीं छा जाते। योग्य नहीं है, योग्य होते तो सारी दुनिया में छा जाते, सारी दुनिया को इनको एक्सेप्ट करते। बौद्ध धर्म को 28 कंट्रियों ने एक्सेप्ट किया और 50 देशों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, 150 देश को ईसा मसीह ने एक्सेप्ट किया। इनकी विचारधारा यदि एक्सेप्टेबल होती तो भैया जरूर करते, क्यों नहीं किया। चलिए सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भंते करुणाकर जी को, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर उन्हें अपनी बात कही, अपने विचार प्रकट किए कि किस प्रकार की त्रुटियां हैं, किस कारण जो है हिंदू धर्म अन्य देशों में नहीं फैल पाया और बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई जो है पूरे विश्व के कई देशों में फैला है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।